तो चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम कुछ ऐसे गहरे राज खोलने वाले हैं जो संपत्ति बनाने और उसे बचाने के मामले में आधुनिक दुनिया की सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देंगे। हम डिकोड करेंगे चाणक्य के उन 2400 साल पुराने सिद्धांतों को जिन्हें हमेशा जानबूझकर छुपा कर रखा गया, क्योंकि ये हमें आज के दिखावे से दूर असल ताकत और अजेय साम्राज्य बनाने का गुप्त लेकिन बिल्कुल पक्का रास्ता दिखाते हैं। चाणक्य का एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो आंखें खोल देने वाला विचार है। नीति में जो छुपा रहता है वो जीतता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सच्ची ताकत है, जो असली दौलत है, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर बनाई जाती है। आज के इस दौर में जहां हर इंसान अपनी सफलता का दिखावा करने में लगा है, ये प्राचीन ज्ञान हमें एक अलग ही दिशा दिखाता है। जो इंसान अपनी रणनीतियों को बिल्कुल खामोशी से बुनता है, असली और लंबी जीत उसी की होती है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ शेर है, वो ताकतवर है, सबको साफ दिखाई देता है, जोर से दहाड़ता है, लेकिन ठीक इसी वजह से वो शिकारियों का सबसे पहला और सीधा निशाना बन जाता है। और वहीं दूसरी तरफ है लोमड़ी, जो छुपकर अपनी रणनीति बनाती है, किसी की नजरों में नहीं आती और बिना शोर मचाए अपनी जीत पक्की कर लेती है। सोशल मीडिया की आज की इस दिखावटी दुनिया में हर कोई बस शेर बनना चाहता है। नई गाड़ी, महंगे कैफे के बिल, इन सब का दिखावा करना चाहता है। लेकिन असल समझदारी तो लोमड़ी बनने में ही है, क्योंकि जो दिखता है निशाना भी वही बनता है। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे दिखावटी सफलता के भ्रम से, फिर समझेंगे लोमड़ी की रणनीति, उसके बाद कमजोर दिखने की ताकत, स्मारकों के बजाय सिस्टम बनाने का महत्व, और आखिर में बात करेंगे शांत दौलत के दर्शन पर। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, दिखावटी सफलता का भ्रम। ये समझना बहुत जरूरी है कि अपनी कामयाबी और दौलत का खुलेआम प्रदर्शन करना किस तरह से हमारे दुश्मनों को बुलावा देता है और बने बनाए साम्राज्यों को जड़ से मिटा देता है। इसे दिल्ली के एक युवा व्यापारी विक्रम की कहानी से समझते हैं। विक्रम ने दिन रात एक करके 100 करोड़ की कंपनी खड़ी की। फिर क्या था, उसने एक शानदार दावत रखी, सबको बुलाया और जोश जोश में अपनी आगे की सारी रणनीतियां खुलकर बता दी। उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ ही महीनों के अंदर उसका अपना चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सारी तकनीक लेकर चलता बना। प्रतिद्वंदियों ने ठीक उसी के मॉडल की नकल कर ली और देखते ही देखते सिर्फ 2 साल के भीतर वो 100 करोड़ की कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो गई। यानी अपनी सफलता का ढिंडोरा पीटने से तबाही खुद चलकर घर आती है। और फिर आता है रोहन इफेक्ट, जो ये साफ कर देता है कि शोर मचाने वाली दौलत कितनी जल्दी हवा हो जाती है। रोहन ने शेयर बाजार में 1 लाख का निवेश किया, जो सिर्फ 60 दिनों में बढ़कर 5 लाख हो गया। 61वें दिन उसने फेसबुक पर इसकी जमकर शेखी बगारी, और फिर जो हुआ वो डराने वाला था। रिश्तेदारों ने पैसे मांगने शुरू कर दिए, टैक्स विभाग के नोटिस आ गए, और तो और धमकियां भी मिलने लगीं। तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि घबराहट में उसने सब कुछ बेच डाला और अंत में अपनी पूरी रकम गंवा बैठा। सच यही है कि जो दौलत जल्दी और शोर मचाकर आती है वो कभी टिकती नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, लोमड़ी की रणनीति। यहां हम उस प्राचीन सच्चाई को समझेंगे जहां अपनी असली दौलत और ताकत को जानबूझकर लोगों से छुपाया जाता है, ताकि बिना किसी की दखलंदाजी के शांति से अपना साम्राज्य बड़ा किया जा सके। मगध के सेठ धनपत लाल का उदाहरण इस रणनीति को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। वो हमेशा एक साधारण सी धोती पहनते थे, एक बेहद आम सी हवेली में रहते थे और दिखावे के नाम पर कुछ नहीं करते थे। जो भी उन्हें देखता उसे यही लगता कि ये तो कोई मामूली सा इंसान है। लेकिन असलियत में वो उस पूरे क्षेत्र की अपार संपत्ति को खामोशी से अपनी मुट्ठी में रखते थे। बड़े बड़े सामंत उनके इशारों पर काम करते थे। उन्होंने अपनी छवि को पूरी तरह से अपने काबू में रखा था और असली ताकत को बचा के रखा। यह सबसे बड़ा और अहम नियम है एक। इसका मतलब है दुनिया की नजरों में अपनी आमदनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया पेश करना, जबकि पर्दे के पीछे पूरी खामोशी से कमाई के कई अलग अलग रास्ते बनाना। जब दुनिया को यह लगता है कि सामने वाले की आमदनी का बस एक साधारण सा जरिया है, तो लोगों का ध्यान अपने आप भटक जाता है। इससे कोई बेवजह की ईर्ष्या या नया खतरा पैदा ही नहीं होता। चलिए अब तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं, कमजोर दिखने की ताकत। व्यापार और ऑफिस के माहौल में खुद को जानबूझकर कम आंकने देने का जो मनोवैज्ञानिक फायदा मिलता है ना, वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा होता है।
आज की इस आधुनिक दुनिया में इस रणनीति को आजमाने के कई बेहद शानदार तरीके मौजूद हैं। जैसे मीटिंग में हमेशा ये कहना कि बाजार आजकल थोड़ा धीमा चल रहा है, अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी किस्मत को दे देना, अपने निवेश को पूरी तरह से गुप्त रखना और अपने बेहतरीन आइडियाज को बहुत ही आराम से धीरे धीरे सामने लाना। मानव मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा कमजोर की मदद करने को तैयार रहता है, लेकिन ताकतवर को रोकने की पूरी कोशिश करता है। इन तरीकों का इस्तेमाल करके किसी की नजरों में खतरा बने बिना एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। पाटलिपुत्र के कपड़े के व्यापारी रामदीन का ही किस्सा ले लीजिए। दुनिया के सामने भारी मुनाफा होने के बावजूद उसने हमेशा अपने पुराने कपड़े पहनना ही जारी रखा। वो हर किसी से बस यही शिकायत करता रहता कि बाजार में बहुत मंदी है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी असलियत कुछ और ही थी। उसके प्रतिद्वंदियों ने उसे एक बहुत छोटा खिलाड़ी मानकर कभी कोई खतरा समझा ही नहीं। सप्लायर्स ने भी सहानुभूति में आकर उसे हमेशा सबसे अच्छे रेट दिए। और इसका नतीजा क्या हुआ? बिना किसी रोक टोक और चुनौती के वो खामोशी से शहर का सबसे अमीर व्यापारी बन गया। अब हम बचाव के तरीकों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दौलत बनाने की आक्रामक रणनीतियों पर आते हैं। स्मारकों के बजाय सिस्टम बनाना। अपनी दौलत को हमेशा के लिए स्थायी कैसे बनाया जाए, यह इस रणनीति का मूल मंत्र है। यह सिस्टम और स्मारक के बीच का अंतर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिस्टम वो संरचना है जो पूरी खामोशी से पीछे रह के काम करती है और लगातार पैसा बनाती है। इसके बिल्कुल उलट स्मारक वो चीज है जो दुनिया को हमारी दौलत का दिखावा तो करती है, लेकिन बहुत शोर मचाते हुए हमारे ही पैसे को सोख लेती है। देखिए, सिर्फ पैसा कमा लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि उस पैसे को काम पर लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ स्मारक हैं, जैसे बड़ी लग्जरी कारें या बेहद महंगी घड़ियां। ये बस जेब से पैसा निकालती हैं और दौलत को पानी की तरह सोखती हैं। और वहीं दूसरी तरफ है सिस्टम, जैसे कि डिविडेंड पोर्टफोलियो या पैसिव बिजनेस मॉडल। ये वो छुपी हुई संपत्तियां हैं जो इंसान के सोते रहने पर भी पैसा कमाती रहती हैं और आने वाली कई पीढ़ियों तक परिवारों को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती हैं। यहाँ एक बहुत ही कड़वा लेकिन बिल्कुल खरा सच है। अगर काम रुकने पर आमदनी भी रुक जाती है तो ये सिर्फ एक खूबसूरत सोने का पिंजरा है और कुछ नहीं। चाहे कोई बाहर से कितना भी सफल क्यों ना दिखे, अगर उसकी आमदनी पूरी तरह से सिर्फ उसके समय और मेहनत पर निर्भर है तो सच्ची आज़ादी अभी भी कोसों दूर है। असली स्वतंत्रता के लिए ऐसे सिस्टम बनाने ही पड़ते हैं जो हमारे बिना भी निरंतर और खामोशी से काम करते रहें। और अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, शांत दौलत का दर्शन। ये एक ऐसा गहरा मानसिक बदलाव है जो हमें सिखाता है कि सच्ची दौलत हमेशा धैर्यवान होती है और इसे बाहरी दुनिया की झूठी वाहवाही की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। उज्जैन के सेठ हरिदास की कहानी इस बात का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो हमेशा बैलगाड़ी से सफर करते थे, सस्ती धर्मशालाओं में रुकते थे और सड़क किनारे ढाबे का ही खाना खाते थे। लोग उन्हें देखकर अक्सर कंजूस कह दिया करते थे, लेकिन असलियत में वो हजारों गांवों के इकलौते मालिक थे। उनके पास समाज की ईर्ष्या और फालतू की अपेक्षाओं का भारी बोझ उठाए बिना पूरी आजादी और सुकून से जीने की असली ताकत थी, जिसे दुनिया को कुछ साबित नहीं करना। हकीकत में सबसे ज्यादा संपन्न वही है। तो चाणक्य की इन महान शिक्षाओं का सबसे बड़ा सार बस यही है, पैसा शोर मचाता है लेकिन दौलत हमेशा खामोश रहती है। जब ये फालतू का दिखावा बंद होता है ना, बस तभी एक सच्ची, ठोस और हमेशा टिकने वाली सफलता का निर्माण शुरू होता है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल सामने आता है। जो भी संपत्ति बनाई जा रही है, क्या वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कुछ पल का शोर मचाएगी, या फिर वो एक खामोश अजेय साम्राज्य का निर्माण करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के इस दिखावे से भरे कल्चर को सीधी चुनौती देता है। इसीलिए खामोश रहें, अपना काम पूरी शिद्दत से करते रहें और जीत की ओर अपने कदम बढ़ाते रहें।